आज ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक कमिटमेंट कर देता हूं। जब आप ये वीडियो का जो लेसन है, इसका जो लर्निंग है, ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तब मैं गारंटी दे रहा हूं जब 100% सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। तीनों दोस्त थे। तीनों दोस्त थी कॉमर्स बैकग्राउंड का है, मतलब कॉमर्स लेके पढ़ा है। ठीक है। तीनों दोस्त में से एक दोस्त सोचा जो बिजनेस करना है। फर्स्ट जो दोस्त है वो सोचा जो मेरे को बिजनेस करना है, तो ओके। लेकिन बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी पता नहीं है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, लेकिन मेरा मन में डर है मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं। तो इसके कारण जो फर्स्ट जो दोस्त है वो स्टेप ही नहीं लिया, मतलब स्टेप उठाए नहीं। जे बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, बिजनेस करने के लिए लाख का जरूरत पड़ता है, इसके लिए मैं बिजनेस नहीं करूंगा। तो वो शुरू होने से पहले ही छोड़ दिया। सेकेंड दोस्त देखा है जो उनका जो पड़ोसी है वो भी ऐसा कॉमर्स बैकग्राउंड का था। वो आज बिजनेस शुरू किया, आज महीना में 2 लाख रुपया कमा रहा है। वो महीने में 2 लाख रुपया कमा रहे, तो वो जब महीना में 2 लाख रुपया कमा पा रहे, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? वो कर पाया तो मैं भी कर पाऊंगा। ओके। और वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड का था, मैं भी हूं, कोई फर्क नहीं। ठीक है। तो बिजनेस करना शुरू किया। हुआ गया, कुछ दिन गया, मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसा गया। जाने के बाद बहुत सारा इन्वेंटरी तो उठा लिया, लेकिन बेच नहीं पाया, कुछ भी बेच नहीं पाया। तो क्या होगा? उसका बिजनेस बंद। सेकेंड दोस्त, थर्ड दोस्त उनका जैसा सोचा है जो हाँ बिजनेस में रिस्क भी है, रिस्क के साथ साथ रिवार्ड भी है, मतलब अच्छे खासा अर्निंग होता है। बिजनेस करने से मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, मतलब मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगा मेरे को, और साथ साथ में टाइम का इंडिपेंडेंसी मेरे को मिल जाएगा। लेकिन ये जो पहला जो सोचा था ना, जे बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस करने के लिए लाख का जरूरत पड़ता है, तो वो ये सोच लिया जो रिस्क है, वो रिस्क को कैसे करके मैं मिनिमाइज करूंगा। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मेरे को स्किल डेवलप करना पड़ेगा। विदाउट एनी स्किल मैं कैसे करके बिजनेस को कर सकता हूं? पॉसिबल है? हाँ, बिजनेस में 2 लाख रुपया मैं भी कमा सकता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे को सीखना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले सीखने के बाद स्टेप उठाने के बाद आज वो बिजनेस करना शुरू किया, जिसके कारण 2 साल के अंदर अंदर वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तीनों ही कॉमर्स बैकग्राउंड का था, लेकिन पहला दोस्त एक्शन ही नहीं लिया, सेकेंड ग्रीड के कारण एक्शन लिया, और थर्ड सीख के एक्शन लिया। और इसके कारण थर्ड जो दोस्त थे वो सक्सेसफुल हो गया। आप जब सक्सेसफुल होंगे ना, जब आप ग्रीड को और फेयर को दोनों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। और दोनों को आप जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस जब नहीं देंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार सक्सेसफुल कैसे करके हुआ जाए, सबसे पहले देखिए। सपोज तीनों तो कॉमर्स बैकग्राउंड का था, तो कॉमर्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना है। उनको सबसे पहले स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद उनके बाद वो एग्जाम प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम देगा, एग्जाम देने के बाद एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा तो पास कर जाएगा, तो एक ग्रेजुएट बन जाएगा। यही स्टेप है। ऐसा ही बिजनेस में सबसे पहले सीखना पड़ेगा। इस बात यही आ जाता है, सीखना मतलब आप क्या समझ लिया? जे मैं बुक पढ़ लिया कुछ,
अरे नहीं, ऐसा ये सीखना नहीं है। सीखना मतलब यही होता है जे आप जो भी पढ़ रहा है उसको सबसे पहले खुद समझ रहा है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे, आप खुद क्लियर कर रहे, मतलब अपना माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप पढ़ा है। आपके पास दूसरा कोई लड़का आएगा वो सीखने के लिए, तो आप उनको क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ सिखा सकता है। जब आप ये कर पाएंगे मतलब समझ लीजिए आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। कॉन्फिडेंस के साथ एंड क्लियरली उनका हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। ओके। उसके बाद आप जब इंप्लीमेंटेशन के बाद आ जाते हैं, मतलब आपको किसी को सिखाना नहीं चाहता है, आप उनको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। जब उनका जो अंडरस्टैंडिंग है आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाना चाहिए वो आप बना पाएंगे। मतलब समझ लीजिए जो वो आप अच्छे से ही सीख गया, ये होता है लर्निंग। लर्निंग मतलब बुक स्टडी नहीं है, कुछ बुक पढ़ लिया, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग मतलब आप जो भी पढ़ा है उनको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जो भी देख के और सुन के आप सीखा है उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये होता है लर्निंग। ओके, सपोज एग्जांपल ले लीजिए, कॉमर्स बैकग्राउंड का है, कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए गया। स्टॉक मार्केट सिर्फ सीखा, बुक पढ़ते ही गया पढ़ते ही गया पढ़ते ही गया, इससे कुछ भी उनका अर्निंग होगा नहीं होगा। लेकिन जब स्टॉक मार्केट सीखने के बाद वो धीरे धीरे उतरेगा स्टॉक मार्केट में, गलती करेगा, गलती करके लॉस करेगा, लॉस करने के बाद भी वो कंटिन्यू करेगा काम को, तब वो प्रॉफिट बना सकता है और वो प्रॉफिट से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी वो बन सकते, खुद फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही है जो सीखना है। सीखना किसके पास जाके है? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अब जो भी फील्ड चूज किया, एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लिया था उसका एग्जांपल देता हूं। स्टॉक मार्केट में 100 में से 98% लोग फेलियर हो जाता है, 98% लोग, लेकिन 2% लोग होता है। दो छोड़ दीजिए, एक लोग वो फील्ड में सक्सेसफुल है तो आप भी सक्सेसफुल बन पाएंगे। कैसे करके देखिए, एक लोग सक्सेसफुल हुआ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके वो काम किया और कंटिन्यू इनकम भी कर रहा है। तो आप उनके पास जाइए, उनके पास जाके आप सीखिए। सबसे पहले उनको ढूंढिए जे कौन है, उनके पास जाके सीखिए। हो सकते है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होगा जे जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडर है वो पर्सनल टाइम आपको देगा नहीं। तो क्या करना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उनका जो बुक है वो पढ़िए, उनका जो भी बुक है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, बुक पढ़ लिया, बुक पढ़ने के बाद यूट्यूब में देखिए कुछ वीडियो है क्या नहीं है। यूट्यूब नहीं है तो दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में कुछ वीडियो है क्या नहीं है, ये रिसर्च कर लीजिए। जब आप ये कर लेंगे, उनके साथ कुछ टाइम बिताएंगे, बुक पढ़ के यूट्यूब वीडियो देख के, आप पास में नहीं जा पाएंगे। तब ऐसा करते करते आपके अंदर उनका जो स्किल है वो डेवलप होते जाएगा। क्लैरिटी आएगा माइंड में जे कैसे करके ट्रेड करना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। एक क्लैरिटी धीरे 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 मन में आते जाएगा। जब मन में क्लैरिटी आएगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? एक्शन लेना है। एक्शन ले ले मतलब छोटा छोटा गलती करना है, छोटा छोटा। ऐसा नहीं आप उनका बात सुन लिया, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया तो आज जाके मार्केट में 10 लाख रुपया लगा दिया, नहीं करना है। 10,000 रुपया लगाए, लगा के उससे अर्निंग लेके आइए। आप जितना एक्सपेक्ट किया था, आपको सोच लिया महीना में मेरे को 5% कमाना पड़ेगा, तो 5% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आपका गोल अचीव हो गया। नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलती किया, तो फिर से उनका वीडियो देखिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, फिर से अपना काम करना शुरू कीजिए। ऐसा करते करते जब आप अपने अंदर पेशेंस मेंटेन रखेंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके वो सेम काम को करते जाएंगे, तब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप लर्निंग। इसके बाद लर्निंग के बाद आप जब सीख लिया,
सीख लेने के बाद आपको क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाना पड़ेगा। मतलब सपोज एक तालाब में आप एक तालाब में देख रहे हैं बहुत सारा लड़का तैर रहा है। तो देख के आपका मन में भी इच्छा आया कि मैं भी तैरूंगा। आप सबसे पहले देखा है उनको, अच्छे से देखा है वो कैसे करके तैर रहा है। उसके बाद आप कुछ सीख नहीं पा रहे तो उनके पास जाके क्वेश्चन पूछ रहे जब भाई तू कैसे करके तैर रहा है। जो बता दिया, बताने के बाद वो तैरने का जो स्ट्रेटेजी हो वो एक ही होता है, दो नहीं होता है। तैरने के लिए आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी आप सीख गया उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। शुरुआत में वो जो तालाब है उसका आसपास में प्रैक्टिस करना है, आसपास में प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद थोड़ा दूर में जाना है। मतलब ऐसा नहीं शुरुआत में आप गहरे पानी में चले जाएंगे तब तक डूब के मरेंगे, जितना चाहे आप सीख लीजिए। आप सीख लिया मतलब मैं सब कुछ समझ गया और मेरे को गहरे पानी में ही जाना है, तब तक डूब के ही मरेंगे। अब जितना चाहे सीख लीजिए, मतलब आप कुछ सीखा ही नहीं है। अब शुरुआत में जो सोच लेता है मैं गहरी पानी में चले जाऊंगा, मैं बहुत ही मोटिवेटेड आदमी हूं, वो तो मरेगा ही मरेगा। तो शुरुआत में गहरी पानी में जाना नहीं है, सबसे पहले तालाब के आसपास में जाना है। उसके बाद प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस होने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वही आपको अपने आप मूव करेगा गहरी पानी में जाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। जब कॉन्फिडेंस आ गया तो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगा, और क्लैरिटी आ गया तो कन्विक्शन डेवलप हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट, जो सक्सेसफुल पर्सन है उनको पास जाके सीखिए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, जो सीख गया उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक ही चीज को, क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाना है। ये वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाइए। जो भी आप सीख लिया उसी को ही प्रैक्टिस करते जाइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। जब तक रिजल्ट दे रहा है तब तक उनको पकड़ के रखिए। रिजल्ट नहीं दे रहा है तो स्ट्रेटजी बदल दीजिए, लेकिन रिजल्ट दे रहा है तो मत छोड़िए, किसी का बात सुन के मत छोड़िए। ऐसा नहीं जे वो देख रहा है जो 5% मेरे को अर्निंग आ रहा है, लेकिन कोई आके बोल रहा है जो 10% होगा, 15% होगा, तो वो जाके आप वो भी शुरू कर दिया। मत कीजिए, शुरुआत में तो मत कीजिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब कीजिए। ओके, इस बार ये सब कुछ करने के लिए जो लर्निंग है, लर्निंग को क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाना है, जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फोकस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब तक आपके अंदर फोकस डेवलप होगा नहीं, एक काम के प्रति सिंगल फोकस डेवलप होगा नहीं, तब तक ये सब कुछ बात बेकार है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये जो फोकस है ना, इसमें एक बात मेरे को बहुत ही अच्छे से याद आ रहा है, वो है स्वामी जी का बात। स्वामी जी बोला है कि गीता पढ़ना छोड़ के आप फुटबॉल खेलो, गीता पढ़ना छोड़ दो, फुटबॉल खेलो। ये बात का जो गहरी है अच्छे से समझिए। अब जब कोई भी बुक पढ़ेंगे, सपोज एक भगवत गीता पढ़ रहा है, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तब आपका माइंड एक बार इधर जाएगा, माइंड एक बार इधर जाएगा, भाग जाएगा। आप ज्यादा टाइम कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पाएंगे वो काम में, क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। लेकिन जब आप फुटबॉल खेलेंगे तब आपका जो कंसंट्रेशन है वो फुटबॉल के प्रति रहता है, क्योंकि आप जानता है जब आपका कंसंट्रेशन फुटबॉल के प्रति नहीं रहेगा तो आपका जो अपोनेंट है वो गोल करके आपको हरा देगा, और आप हारना नहीं चाहते। तो ये जो काम है, ये जो बिजनेस है, एक गेम है, एक खेल है, इसको आप खेल की तरह लीजिए। आपका जो काम है वो एक फुटबॉल है, वो काम के प्रति अपना कंसंट्रेशन लेके आइए। नहीं तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको भगा देगा, मतलब हरा के वो जो माठ है उससे भगा देगा, वो जो फील्ड है उससे आपको भगा देगा। तो अपना पूरा कंसंट्रेशन वो काम के प्रति लेके आ जाइए, और हर टाइम अपने आप को इंप्रूव करते जाइए, मतलब खुद का गलती देखते जाइए, जे मैं जो भी कर रहा हूं ये मैं सही नहीं कर रहा हूं,
ये जो अंडरस्टैंडिंग है अपने अंदर घुसा लीजिए। जी मैं सही नहीं हूं, हाँ मैं ह्यूमन हूं, मैं तो गलती करूंगा ही, गलती तो मैं करूंगा ही, वो गलती से मैं सीखूंगा और वो गलती को मैं रिपीटेबल नहीं होने दूंगा, वो गलती को मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना वो गलत है। तो अपने आप को हर टाइम इंप्रूव करते जाइए, हर टाइम इंप्रूव करते जाइए। और आप वो काम में फेलियर हो गया, फेलियर तब होता है जब आप वो काम को छोड़ देंगे। एक टाइम आप लॉस कर दिया, मतलब आप समझ लीजिए कि आप फेलियर नहीं है, आप अगले स्टेप में बढ़ गया, जो आप लॉस तो मिनिमम किया एक काम करके, बुरा मत मान लीजिए, अगला स्टेप में जाइए। लॉस किया, क्यों किया, इसका रीजन भी आपको पता रहता है। तो लिख लीजिए इस बार में डिफिकल्टीज क्या क्या आया जिसके कारण मैं मेरा गोल को अचीव नहीं कर पाया। अगले बार वो डिफिकल्टी के सामने पॉसिबिलिटी क्या है जिसके कारण मैं मेरा गोल को अचीव कर पाऊंगा। ऐसा जब करते जाएंगे, फोकस जब अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो समरी क्या है? समरी है जो सबसे पहले सीखिए किसके पास जाके, सक्सेसफुल पर्सन के पास जाके। ना ग्रीडी होना है ना फेयरफुल होना है, दोनों ही छोड़ देना है। ग्रीड और फेयर दोनों में जो मन में आ रहा है, ग्रीड सपोज मैं 2 लाख रुपया कमा सकता हूं, क्वेश्चन करना है मैं क्यों 2 लाख रुपया कमा सकता हूं, कैसे करके मैं 2 लाख रुपया कमाऊंगा। फेयर जो मन में आ रहा है, जो बिजनेस में रिस्क है, तो रिस्क है तो कैसे है, रिस्क है तो कैसे करके है, बिजनेस में रिस्क है तो कौन सा रिस्क है, क्वेश्चनिंग करना है। जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे वो रिस्क अपने आप भाग जाएगा, वो ग्रीड अपना मन से अपने आप भाग जाएगा। और वो क्वेश्चन से मुख से बोल रहे हो ऐसा नहीं, लिख के कीजिए, पेन पेपर में कीजिए। जब आप पेन पेपर में करेंगे आपका माइंड बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो ना ग्रीडी होना है ना फेयरफुल होना है, ये दोनों ही भाग जाएगा जब आप लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड रहेगा, आप सीखने के ऊपर फोकस करेंगे। तो सीखना हो गया, सीखने के बाद क्या है, एक्शन लेना है। एक्शन मतलब क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाना है, जो सिखाए उसी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रैक्टिस करते जाइए। और ये दोनों के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सिंगल फोकस। याद रखिए, सिंगल फोकस, दो नहीं, एक फोकस। अर्जुन का आंख याद है ना, वो अर्जुन का आंख याद रखिए, वो आंख में ही आपको लक्ष्य करना है, बॉडी में नहीं। आंख, एक आंख वही देखना है। मतलब जब तक एक काम सक्सेसफुल नहीं हो रहे तब तक दूसरे काम मत पकड़िए। वो काम को सक्सेसफुल होने के लिए दूसरा कोई इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। यही 3 चीज है जो वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।